ईटा स्क्रीनिंग टेस्ट की सीरीज़ में आज मई 17 2025 को सीटी का टेस्ट कंडक्ट हुआ है कोहार्ट डिवीज़न में। और उसमें कुछ क्वेश्चंस जो कि सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उनके सॉल्यूशन और फ्यूचर में जो बाकी पेपर्स इस तरह आने वाले हैं दूसरे डिविजन्स में, उनके लिए ये एक तरह की प्रिपरेशन हो जाएगी और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस का भी पता चल जाएगा। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें। ओके, क्विकली गोइंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस। यहाँ पर ज़ाहिर है कोई प्रॉपर ऑप्शंस वगैरह स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, सो मैं उसी के मुताबिक आपको साथ में सोल्यूशन बताता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर मेंशन हुआ है अबाउट दी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग 4 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर विड्थ। ठीक है, सो एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर आपने मालूम करना है। सो रेक्टेंगल का आपको पेरीमीटर मालूम करने का तरीके के लिए आपको ये पता होना चाहिए है कि अगर मैं इसके इस साइड को कहता हूँ कि ये है लेट्स से ए और ये है बी साइड, तो इसकी जो पेरीमीटर का फार्मूला होगा दैट विल बी 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सो अगर ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू है 3.4 सेंटीमीटर, तो इस तरह से पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3.4। ठीक है, और इसमें आपके पास ये आ जाएगा 4 प्लस 3.4 से आपके पास आ जाएगा जवाब 7.4, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आसानी से आ सकती है, 2 4s are 8 और 2 7s are 14.8 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज़ दी 40% ऑफ 45। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए है, 40% ऑफ 45 जो है वो 40% ऑफ 45। तो 40% का मतलब क्या है, 40/100। ऑफ का मैं आपको बार बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ, मल्टीप्लाइड तो 45 हो जाएगा। सो इसमें आप क्या कर लेंगे, एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 9s are 45, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और इस तरह से आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या हो जाएगा 18। ज़ाहिर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो इस तरह से किसी भी नंबर का परसेंटेज आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर आप पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की बात करते हैं तो उसके लिए लेट्स से अगर आपके पास कोई पेरीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, आई वांटेड टू ड्रॉ टू लुक इट लाइक अ स्क्वायर जिसमें चारों साइड्स बराबर हों, और मिसाल के तौर पर इसकी जो हर साइड है उसकी लेंथ अगर हम ए ले लें, ठीक है, तो ज़ाहिर है इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है पेरीमीटर ये सारा का सारा इसका एरिया है, सॉरी जो लेंथ है। सो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, सो ये 4a इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16। सो ये भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट गिव्स यू 16। वैसे अगर आपको ये मालूम हो कि 2⁴ जो है वो 16 के बराबर आता है, सो 4 टाइम्स 2 आता है। 2 आपके पास प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर का आपको पता है कि वो ख़ुद अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होते हैं। आपने ऐसा कोई नंबर यहाँ पर पिक नहीं करना कि आप कह दें कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि ज़ाहिर है ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी, बिकॉज 4 ख़ुद एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए दैट विल नॉट बी द प्रॉपर आंसर। तो ज़ाहिर है रिफ्लेक्स एंगल जो है ये है एनी एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री।
मतलब वो सारे एंगल्स, जैसे मैं अगर आपके सामने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट्स की शेप बना लूँ तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास एक्स और वाई क्वाड्रेंट्स हैं, ये एक्स और वाई एक्सेस हैं। तो इसमें अगर कोई ऐसा एंगल बनता है, दिस वन, ठीक है, तो ये 180 का एंगल है। लेकिन अगर ये एंगल मैं थोड़ा सा क्या कर दूँ, एक्सटेंड कर दूँ इस डायरेक्शन में, सो दैट विल बी ग्रेटर देन 180, तो ये मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ये वो हर एंगल होगा जो कि 360 से कम होगा, ठीक है, और 180 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए होंगे उसी के मुताबिक ही फिर सिलेक्शन करनी होगी। अच्छा, सो अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ज़ाहिर है सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं विच व्हेन दे आर एड अप, ठीक है, एड अप एंड गिव 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री उनका सोल्यूशन होगा। ये क्या हो सकता है, 90 और 90 का पेयर भी हो सकता है, ये 120 और 60 का भी पेयर हो सकता है, ये 100 और 80 का भी पेयर हो सकता है। दिस इज़ नॉट 180, 80 का। सो डिपेंड्स अपॉन कि वहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए होंगे, लेकिन ये इनके करेक्ट, इनमें से कोई एक पेयर वहाँ पर अवेलेबल होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 625 डिक्रीज बाई 12%। तो इसका मतलब क्या है कि आपने 625 को 12% डिक्रीज करना है। तो पहले तो हमने ये चीज़ मालूम करनी है कि 12% ऑफ 625 है क्या, तब उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12% हमारे पास हो जाएगा 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 625। अगेन थोड़ी सी इसमें डिवीज़न वगैरह कर लें, यह हो जाएगी 5 पे, गेस 25 पे डायरेक्ट करते हैं। 25 4 आर 100 और 25 यह आ जाएगा 25, ठीक है, और फिर उसके बाद 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, तो ये बन जाएगा 75। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। अब आपने यहाँ पर वर्ड है डिक्रीज़ का, तो डिक्रीज़ का मतलब क्या होगा कि 625 से आप 75 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड दैट विल बी 550। तो ज़ाहिर है वहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे उसमें 550 आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद नया नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कॉस्ट ऑफ 12 लैपटॉप्स इज़ 9,132। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन लैपटॉप। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है वो है कितनी, 12 की को लैपटॉप्स की, ये है 9,132, ठीक है। नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स 12 हैं, तो अगर मैं एक की करूँगा तो एक लैपटॉप, सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। को हार्ड डिवीज़न वाले काफ़ी लकी थे इस मामले में, बट दी मेरिट तो उसी के मुताबिक ही बनेगा, सबके लिए ही सिंपल था। तो अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, यहाँ पर एक चला जाएगा, 2 5 आर 10, फिर वहाँ पर चला जाएगा, 2 6 आर 12, और फिर उसके बाद एक जाएगा 2 6 आर 12, और फिर इसको अगर आप फर्दर डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 761, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये जो प्राइस है, अब मुझे तो समझ नहीं आती कि इन्होंने ये लैपटॉप्स की प्राइस इस तरह से किस तरह रखी हुई है, या डॉलर्स में है या किस में है, बट एनीवेज जो भी सिचुएशन है फार्मूला आपको यहाँ पर पता होना चाहिए है। सो ये जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है LCM ऑफ 4 and 12। तो इसमें अगर आप मिसाल के तौर पर 4 के मल्टीपल्स करते हैं तो 4 8 12 16 20, और इसी तरह से 12 के आप करें सो 12 24 36 48। तो ज़ाहिर है इसमें सबसे जो कम कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 12 है। तो ज़ाहिर है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 12, जो कि गिवन ऑप्शन वहाँ पर दिए गए होंगे। वैसे भी अगर आपने नॉर्मल एडिशन में या LCM वगैरह मालूम किए हों तो इतनी लंबी प्रैक्टिस आपको करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अच्छा, ये तो खैर वहाँ पर ये मेरे पास रिपीट हो गया था ये क्वेश्चन।
अच्छा, इसी तरह से ये भी चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल ये भी हो गया। सो ये तो मेरे ख़्याल में यही क्वेश्चंस थे जो मेरे पास यहाँ पर रिपीट हुए थे, ठीक है। एनीवेज, अच्छा, ये साइंस के जो अभी क्वेश्चंस आ गए हैं कि एटॉमिक नंबर इज़ डिस्कवर्ड बाय हेनरी मोज़ले 1913, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इज़ डिस्कवर्ड बाय, तो ये इसका जो आपके पास आंसर है, ये तो बिल्कुल इस तरह से चीज़ें इन्होंने मांगी हैं इसको पेपर में कि मेंडलीव्स, और इसने 1869 में किया था ये, ठीक है। सो प्रोटीन सिंथेसिस सीक्वेंस, अब आई डोंट नो व्हाट वाज द ऑप्शन अवेलेबल देयर, ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है मैं इसकी प्रॉपर टेक्निक बता देता हूँ कि फ़र्स्ट जो सीक्वेंस होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से कॉपी होती है इनटू अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में ये एमआरएनए क्या करता है, इज़ रेड बाय राइबोसोम, which assemble amino acids into polypeptide chain। तो अब ये आई डोंट नो कि किस तरह के ऑप्शंस वहाँ पर आए होंगे, बट ये आपके पास इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फार्मूला ये ऑलरेडी यहाँ पर हो गया था। मैकेनिकल वेव्स इन द गिवन ऑप्शन, तो ज़ाहिर ऑप्शंस तो अवेलेबल नहीं है, तो ज़ाहिर अगर मैकेनिकल वेव्स दिए गए होंगे तो उसमें कोई इस तरह से लाइट वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, लाइट है, साउंड वेव्स हैं, ठीक है, और एक्स रेज हैं, तो अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैकेनिकल वेव्स का, वो साउंड वेव्स होगा। सो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है दैट इज़ देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नेम ऑफ फुल मून। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन किया है, कि कौन सा मून है, अर्थ का मून है या किसी दूसरे प्लेनेट का मून है। क्वेश्चंस रिगार्डिंग जर्मिनेशन, कार्पेल, स्टेमिना, ये क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। अब इसका भी अंदाज़ा नहीं है कि ये जो क्वेश्चंस थे ये किस पैटर्न के थे। एंड देन द कलर ऑफ आयरन बिफोर एंड आफ्टर रस्टिंग। सो बिफोर जो है that is iron is typically silvery gray, और मेटालिक ग्रे आप इसे कह सकते हैं। और जब रस्टिंग हो जाती है सो आयरन ऑक्साइड बन जाता है और रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन हो जाएगा, या आप उसको कह दें कि ऑरेंज लाइक कलर उसका हो जाता है, ठीक है। आई डोंट नो कि वहाँ पर ऑप्शंस क्या किए होंगे, ये तो ज़ाहिर है यहाँ पर हो गया है। और ये भी वही डिमित्री वाला क्वेश्चन है, मेंडलीव्स वाला। सो दीज वर द क्वेश्चंस। अब ज़ाहिर है एग्जैक्ट आइडिया तो आपको कुछ हो गया होगा, और ज़ाहिर है मुझे भी इस चीज़ से यही फील हो रहा है कि कंपैरेटिवली ये कि टेस्ट सिंपल था, बट द मेन थिंग इज़ कि अगर सिंपल था तो मेजॉरिटी लोग इस स्क्रीनिंग टेस्ट से आगे जाएंगे। मुकाबला तो इनका एक दूसरे के साथ ही है, आगे टेस्ट में इनका मुकाबला होगा, ठीक है। और बाकी टेस्टों में ये था कि जो टेस्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, उनकी वजह से बहुत सारे लोग जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में ही रह गए। बट नाउ चेक, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है इसके रिज़ल्ट में, क्या इसका भी वही सिचुएशन होती है या नहीं। अच्छा, आगे क्वेश्चन हमारे पास हैं, आई जस्ट थॉट के हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, सॉरी। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, कोई भी नंबर है आपके पास, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन, मिसाल के तौर पर 2 सेंटीमीटर है, इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 को मैं क्या कर दूंगा, 100 पे डिवाइड कर दूंगा, ये सेंटी ख़त्म हो जाएगा,
ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर 2 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में लिखूँगा, सो दैट विल बी 2/100 मीटर्स। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा 0.02 मीटर। और इसी तरह से सेंटीमीटर टू मिलीमीटर कन्वर्जन में तो 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर 2 सेंटीमीटर है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 2 × 10 मिलीमीटर्स, सो ये 20 मिलीमीटर हो जाएगा। अच्छा, सो ये क्वेश्चन है वेयर विल द डेसिमल पॉइंट मूव व्हेन मल्टीप्लाइड विद 100। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। जैसे कि ये एक नंबर है 12.34 और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये डेसिमल पॉइंट जो है ये 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ और ये बन जाएगा 1234। ठीक है, और अगर इसी तरह से डिवाइड होता मल्टीप्लिकेशन की तरह जगह तो ये लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता। ठीक है, इसी तरह से ये जो नंबर दिया गया है 37374621, इसमें 2 की पोजीशन ही मांगी गई होगी जितना मुझे समझ आ रही है। तो ज़ाहिर है अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ तो 1 जो है इसकी यूनिट प्लेस है और 2 जो है ये टेंस प्लेस है। ठीक है, सो इस वजह से 2 जो है वो टेंस प्लेस में आता है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये साइंस का एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है मोस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज़ इन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। सो मे बी ये क्वेश्चन इस तरह से किया गया हो कि अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ पर स्टोर है, सो दैट इज़ इन दी ग्लेशियर्स एंड दी आइस शीट्स। सो दीज वर द क्वेश्चंस। ठीक है, सो जैसे ही बाकी क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन यहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी ज़ाहिर होती है कि ओवरऑल जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने देखे हैं, आपने भी पिछले पेपर्स जो सॉल्व किए होंगे इंटरनेट पर आपने देखे होंगे यूट्यूब पर, और मैंने भी अपलोड किए हुए थे, सीटी है या पीएसटी वगैरह है, तो उनके मुकाबले में ये क्वेश्चन ये जो पेपर है कंपैरेटिवली सिंपल लग रहा है। ज़ाहिर है बाकी क्वेश्चंस मैंने नहीं देखे, मैं साइंस और मैथ्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, बट एनीवेज लेट्स होप कि आगे क्या होता है। लेकिन आप ये करें कि बस ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि चाहे वो सिंपल पेपर हो या मुश्किल हो आप उसमें एक्सेल करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और जूनियर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।